Morning kids, welcome to SRB Academy. Today I am going to discuss with you about second part of chapter 2, and that is component of food. In our first part we have already discussed about the different components of the food and test of starch, test of protein and test for the fats we have already discussed. In this video we are going to discuss with you what do various nutrients do for our body, यानी जितने भी different nutrients होते हैं except carbohydrate, proteins, fats like minerals and vitamins, these are what they are doing for our body. means carbohydrate, protein और फैट्स के बारे में हमने टेस्ट उनके करके देखे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. फैट जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इफ वी आर टेकिंग इन सेम अमाउंट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट देन फैट्स आर गिविंग मोर एनर्जी इन कंपेरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो फैट्स होंगे वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. और इक्वल अमाउंट और नॉट इन इक्वल अमाउंट, बट इफ द फूड हैविंग बोथ ऑफ द थिंग्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इट इज कॉल्ड अ एनर्जी गिविंग फूड. Proteins are needed for the growth and repair of our body. We also need protein for the growth of our body, and protein helps to repair the injured part of our body. It means if we hurt and our body part in our body parts, if we injured, and so the protein help us to repair that part of our body. Also for the repairing of the tissues. So the function of the protein is to for the growing and the repairing of our body. Food proteins are often called बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ऐसे फूड जिसमें कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड. विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज. नाउ हियर let us talk about the vitamins. So vitamins help in protecting our body against the disease. जो vitamins होते हैं वो हमारी body को disease के against fight करने में help करते हैं. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. They also keeps our eyes, our teeth and gums healthy. उनको भी healthy बनाते हैं. Vitamins are ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम. जो विटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के नहीं अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनको एक अलग अलग पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. कुछ का जो नेम होता है, जो कुछ के टाइप्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. एंड द अनदर ग्रुप ऑफ द विटामिन इज ऑल्सो नोन एज अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और एक और ग्रुप होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन. हमारी जो बॉडी होती है उसको हर टाइप के विटामिन की ज़रूरत होती है. ओके, इन स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटे से अमाउंट में ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन दे नीड in a small quantity. Okay, विटामिन ए कीप्स अस आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखते हैं. जो विटामिन सी है हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज. जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिसीजेस के अगेंस्ट, यानी अगर हमें डिसीज़ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में विटामिन सी हेल्प करते हैं. विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. जो विटामिन डी होते हैं वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर. ऐसे फूड्स जो कि बहुत सारे विटामिन से भरपूर हैं, उनमें दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन. दे हैव शोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9. सो यू कैन सी द फिगर 2.6 and 2.9 on your book. So just see on your book and then come on the next paragraph, and that is mineral are needed by our body in a small amount. जो minerals होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं पर in a small amount, एक छोटी मात्रा में. each one is essential. एवरीथिंग इज़ essential. सारी चीज़ें बराबर होती हैं, बराबर सबकी ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ.
मिनरल्स और विटामिन्स वो सबकी एक क्वांटिटी की बहुत, ऑल ऑफ दैम क्वांटिटीज आर वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग अवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए एवरीथिंग इज नेसेसरी। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। आप कुछ सोर्सेज को 2.10 फिगर में देख सकते हो जो हमारे लिए मिनरल्स के स्पेशल सोर्स होते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। वैसे क्या होता है जनरली कि कोई भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें जनरली एक न्यूट्रिएंट तो प्रेजेंट होता ही है। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. अब आपको अपनी टेबल 2.2 से ये फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर जो फूड है उसमें कितनी क्वांटिटी न्यूट्रिएंट की प्रेजेंट है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन योर टेबल 2.2. Okay. So this you just do at your home. Read this chapter carefully and then compare 2.2 table or 2.3 whatever is given on your chapter. You just have to study these all the things at your home. Now come beside the nutrients. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Means अगर हम उनको कंपेयर करेंगे किस में किस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या सेम न्यूट्रिएंट का अमाउंट डिफरेंट फूड आइटम्स में कितना है, तो देन वी कैन हम गेट कर सकते हैं कि जो राइस है इट हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है इन कंपेरेटिव टू अदर न्यूट्रिएंट। सो वी जस्ट कैन से दैट राइस इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। तो यानी कार्बोहाइड्रेट का जो रिच सोर्स है वो हम कह सकते हैं कि राइस होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि एक्सेप्ट दीज कंपोनेंट्स वी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर फॉर अवर बॉडी। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। ज़्यादातर जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रफेज हमारी बॉडी को मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मेन सोर्स ऑफ रफेज। जो रफेज के सोर्स होते हैं लाइक कैबेज, पोटैटोज, पल्सेस, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, ये हमारे मेन सोर्सेज होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। इससे हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स की तरह रफेज कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर आवर फूड एंड एड्स टू इट्स वर्क। पर ये हमारी फूड मतलब ये हमारे भोजन में एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। वाई? बिकॉज ये हमारे बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आउट करने में जो रफेज होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, सो हियर यू कैन सी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Water helps our body to absorb nutrients from food. Like the rafes, water is also very essential thing for our body because it helps our body to absorb nutrients from the food. जितने भी nutrients होते हैं उनको food से absorb करने में water ही help करता है। It also help in throwing out some waste from our body as urine etc. Even हमारी बॉडी से वेस्टेज को आउट करने में भी वाटर हेल्पफुल होता है, एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में जो भी बॉडी में वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं उनको आउट करने में भी वाटर हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ज़्यादातर हमारी बॉडी को जितनी भी पानी की ज़रूरत होती है वो हम लिक्विड थिंग्स के थ्रू गेन कर लेते हैं, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ठीक है ना, अगर हम पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, तो इनके थ्रू एक जो अमाउंट हमको चाहिए होता है दैट इज़ एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, वी ऑलरेडी गेट फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स, फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी वाटर ऐड करते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में जो वाटर की ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर। चलो हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई और भी सोर्स होता है जिससे हमारी बॉडी में हमको वाटर मिलता है। सीनियर एक्टिविटी 3 हियर
वी जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग. टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. हम एक टमाटर लेते हैं या एक फ्रूट लेते हैं, लेमन हो जैसे. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. आप डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. आप ये जब कर रहे हो तो हाथ आपके थोड़े से गीले हो जाते हैं. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट. जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स कट कर रहे होते हो तब आप देखिए, या उनको पील कर रहे होते हो तब आप क्या फील करते हो. पील ग्रेटेड और मेस्ड एट योर होम. अपने घर में जब आप वेजिटेबल काटते हो या ग्रेट करते हो या फील करते हो तो आप क्या फील करते हो. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट. और आपने कभी ऐसा पाया है कि कोई ऐसी वेजिटेबल है जिसमें थोड़ा बहुत पानी ना हो. वी ऑल व्हेन वी कट और पील द वेजिटेबल एट अवर होम वी ऑल फील लिटिल बिट वाटर इन अवर हैंड. हम अपने हाथों में थोड़ा सा पानी फील करते हैं. We say that many food materials themselves contain water. It means कि जो ज़्यादातर फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट है. टू सम एक्सटेंट, किसी में ज़्यादा में. our body needs are made by this water. apart from this we also add water while cooking में. तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम फूड मटेरियल्स इन अवर फूड वी आर यूजिंग दे ऑल्सो कंटेन अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर. सो वी ऑल्सो गेटिंग water through that sources also, and when we cook that food so we are also adding extra water on at the time of cooking. so we just want to say that we कि हम जो है ना we are just taking water not directly from the drinking water from the milk or from the tea. We are also getting this water through the vegetables, through the at the cooking time we are also getting this water in our body. So here this topic I have completed here, and next topic is our balanced diet. We will discuss this topic in our next video. So for the today you just read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.